नमस्कार, मैं हूं श्रीनारायण तिवारी और आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पारिवारिक पार्टियों का मुद्दा उठा करके पूरे राजनीतिक हलके में भूचाल ला दिया है। पार्टी परिवार की पार्टी, लोकतंत्र में राजनीतिक पार्टियों, राजनीतिक दलों का बहुत महत्व होता है। लोकतंत्र तभी होगा जब बहुत सी राजनीतिक पार्टियां चुनाव मैदान में उतरेंगी। लोकतंत्र के लिए आवश्यक है, सत्ता पक्ष विपक्ष होना जरूरी है। तो लेकिन किसी एक परिवार की पार्टी हो, किसी खानदान की पार्टी हो, जैसे राजशाही होती थी, राजघराने में राजा का बेटा राजा, उसका बेटा, उसका पोता, परपोता राजा बनता था। तो वैसे ही अगर पार्टियों में हो जाए कि किसी एक घराने के लोग ही पार्टियों में राज करें, पार्टियों में पद पाएं, तो वह लोकतंत्र की हत्या कहलाएगा। पारिवारिक पार्टियों का मुद्दा उठा करके नरेंद्र मोदी ने एक तरह से भूचाल जो लाया है, उसे केंद्र में कांग्रेस है। और आप अगर थोड़ा सा गौर करेंगे, जब से कांग्रेस गठित हुई है, आज़ादी से पहले अगर कांग्रेस को तब से मानते हैं, आज़ादी की लड़ाई में भाग लेने वाली कांग्रेस जैसा दावा करती है यही कांग्रेस है, तो हम विश्वास करते हैं। उस समय याद करिए, मोतीलाल नेहरू अध्यक्ष थे, 100 साल पहले मोतीलाल नेहरू अध्यक्ष थे। तब से लेकर के आज तक उसी घराने का, उसी परिवार का राज चला आ रहा है। देख लीजिए, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, बीच में थोड़े थोड़े समय पर लोग आएंगे जाएंगे, वो अलग है। मजबूरी में कोई और अध्यक्ष बन जाए। जवाहरलाल नेहरू के बाद श्रीमती इंदिरा गांधी, फिर राजीव गांधी, फिर सोनिया गांधी, राहुल गांधी, फिर सोनिया गांधी, प्रियंका वाड्रा मैदान में आ गई हैं। प्रियंका के बच्चे भी देर सवेर मैदान में उतर पड़ेंगे। तो ये पूरा खानदान पारिवारिक पार्टी कहलाया। ये पूरा खानदान पार्टी पर राज करता दिखा है। तो ये इनका प्रहार मोदी जी का जो रहा है, वो इसी उद्देश्य पर था। खैर, एक ही पार्टी देश में ऐसा नहीं है कि एक ही ऐसी पार्टी है जो पारिवारिक पार्टी कहलाए। बहुत सारी पार्टियां हैं। प्रांतों में देखेंगे तो बहुत सारी पार्टियां हैं जिनका मुखिया एक परिवार का व्यक्ति है, और उस परिवार से पहले से, मतलब आज जो मुखिया है उसका पिता मुखिया था, उसका दादा मुखिया था, या जो आज मुखिया है उसका बेटा भी मुखिया बनने की राह पर है। चलते हैं एक एक करके विचार करते हैं। सबसे पहले पर उत्तर प्रदेश चलते हैं। उत्तर प्रदेश में मायावती की पार्टी, कांशीराम जी ने पार्टी जरूर बनाई थी, लेकिन कांशीराम मायावती के ही अपने हो गए थे। मायावती ने उनको पिता मान लिया था, उनको संरक्षक मान लिया था, उनका बुढ़ौती में उनकी सेवा वगैरह इन्होंने किया था। तो कांशीराम जी ठीक है, लेकिन कांशीराम जी अपना उत्तराधिकारी मायावती को बनाए। मायावती सुश्री मायावती हैं, शादी नहीं की हैं, तो उनका भतीजा राज कर रहा है, पार्टी में आ गया है। मायावती की अपनी स्टाइल है। तो अभी दो ही पीढ़ी हुई है, लेकिन परिवार, पार्टी की बागडोर परिवार में ही है। ये हो गई बसपा की, बहुजन समाजवादी पार्टी की बात। फिर समाजवादी पार्टी पर आ जाइए। समाजवादी पार्टी का गठन लोहिया के नाम पर मुलायम सिंह यादव ने किया। मुलायम सिंह के जमाने में ही उनके परिवार के 63 लोग, मंत्री, जिला परिषद अध्यक्ष, विधायक और चेयरमैन, सब मिलाकर 63 लोग उनके परिवार के ही सत्ता में थे, लोहियावादी थे। तो वो परिवार की पार्टी। फिर उनके मुलायम सिंह के बाद उनका बेटा अखिलेश यादव, उनको ही दूर करके, उनको ही हटा करके नेता बन बैठा है अखिलेश यादव। अब आगे अखिलेश का बेटा भी मार्ग में रहेगा। खैर, ये हो गया पारिवारिक पार्टी, समाजवादी पार्टी। उत्तर प्रदेश की बात हो गई। चलिए बिहार चलते हैं, पड़ोसी राज्य में। बिहार में लालू प्रसाद यादव जी की पार्टी, कितना लंबा राज किया। चारा घोटाले में जेल में है, फिर अस्वस्थ हैं, एम्स में भर्ती हो गए हैं, दोबारा बीमार पड़ गए हैं। उन पर अभी चर्चा हम नहीं करेंगे, वो बीमार हैं। लालू यादव के दोनों बेटे तेजस्वी, तेज प्रताप, वो पार्टी उस परिवार की है। बीच में खड़ाऊ राज, उनकी धर्मपत्नी भी मुख्यमंत्री बन गई। तो मतलब पूरा वो परिवार की पार्टी। वो जो कुछ करते हैं, परिवार सत्ता में रहे इसलिए वो करते हैं। ये लालू यादव की पार्टी हो गई। अब चलते हैं उसके जस्ट बाद बंगाल, पश्चिम बंगाल की तरफ। तो ममता बनर्जी, उनका भतीजा, फिर उन भतीजे का बेटा, वो परिवार की पार्टी। इसके बाद आ जाइए महाराष्ट्र की तरफ। महाराष्ट्र में भी देख लीजिए, शरद पवार की पार्टी। शरद पवार, उनका बेटा, उनका भतीजा, शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले, उनका भतीजा अजित पवार, सब मंत्री और सांसद उनका, और रोहित पवार, पार्थ पवार, ये पूरा परिवार। तो पवार की पार्टी, राष्ट्रवादी कहने के लिए राष्ट्रवादी है, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी नाम है उसका, लेकिन शरद पवार पार्टी है, शरद पवार के परिवार की पार्टी है
ये हो गया राष्ट्रवादी पार्टी। शिवसेना ले लीजिए, स्वर्गीय आदरणीय बाला साहब ठाकरे ने इस पार्टी गठन किया था, और अब बाला साहब के निधन के बाद उद्धव ठाकरे के हाथ में बागडोर आई। उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बने तो उनका बेटा आदित्य ठाकरे भी मंत्री बन गया है, नेक्स्ट टू सीएम वही है ये परिवार। उद्धव जी का दूसरा बेटा भी राजनीति में सक्रिय हो चुका है। उद्धव जी के चचेरे भाई बाला साहब के भतीजे राज ठाकरे अलग से पार्टी बना ली है, महाराष्ट्र निर्माण सेना, मतलब ठाकरे परिवार की पार्टी, ये भी एक पारिवारिक पार्टी हो गई। कश्मीर में चलिए, कश्मीर में दक्षिण में तो बहुत सारी पारिवारिक पार्टियां हैं। कश्मीर में देखिए उमर अब्दुल्ला के पिताजी फारूक अब्दुल्ला, फिर उमर अब्दुल्ला का बेटा, वही पारिवारिक पार्टी। इस तरह से जहां भी आप जाएंगे, जिस प्रदेश में जाएंगे, जो क्षेत्रीय दल हैं वो भी पारिवारिक पार्टी बन गए हैं, और राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस एक पारिवारिक पार्टी बन गई है, गांधी घराने की पार्टी, नेहरू घराने की पार्टी। तो ये मोदी ने संविधान दिवस के मौके पर जो ये तीर चलाया है पारिवारिक पार्टी बोल करके, वो उसका सीधा सीधा निशाना गांधी परिवार पर है, कांग्रेस पर है। उन्होंने एक बढ़िया बोला था, वर्ड भी यूज किया अपने भाषण में, पार्टी फॉर द फैमिली, पार्टी फॉर द फैमिली, पार्टी बाय द फैमिली। इस और बोला आगे बोलने की आवश्यकता नहीं, आप समझ गए होंगे। तो सच है, वो कांग्रेस के लिए कह रहे हैं, गांधी परिवार के लिए कह रहे हैं, क्योंकि गांधी परिवार को छोड़ करके कांग्रेसी सोच भी नहीं सकते कि कोई उनका अगुवा हो सकता है, कोई उनका अध्यक्ष हो सकता है। पिछले 20 साल का रिकॉर्ड देखिए, कभी सोनिया गांधी अध्यक्ष हैं, कभी राहुल गांधी हैं, कभी राहुल गांधी इस्तीफा देते हैं, सोनिया अध्यक्ष बनती है, सोनिया इस्तीफा देती है, राहुल गांधी बनते हैं। इस तरह से राहुल गांधी सोनिया गांधी, राहुल गांधी सोनिया गांधी, इस तरह चल रहा है। इसके अलावा कोई है ही नहीं है। राहुल गांधी कह रहे हैं हमें अध्यक्ष नहीं बनना है, तो लोग गले लगा रहे हैं आप बनिए। सोनिया जी कार्यवाहक अध्यक्ष हैं, फिर भी कह देती हैं कि हम पूरा काम देख रहे हैं। मतलब कुल मिलाकर के गांधी शब्द हटा के कुछ बचा ही नहीं है कांग्रेस में, जो कुछ है गांधी 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 है। क्या यही लोकतंत्र है? इसी वजह से कांग्रेस खत्म होती जा रही है, ये सच है। क्योंकि अगर लोकतंत्र होता, उनके यहाँ बड़े बड़े टैलेंटेड लोग थे, जो ज्योतिरादित्य सिंधिया खुद सक्षम थे, कांग्रेस में थे। अगर उनको रोक पाते ये लोग और उनको अध्यक्ष बना दिए होते पार्टी का, तो शायद आज जो दुर्गति हो रही कांग्रेस की, ये कभी न होती। सचिन पायलट हैं, उनमें योग्यता है राजस्थान में, उनको भी उभार दें तो वो भी पार्टी को संभाल सकते हैं, लेकिन उन्हें दबाया जा रहा है। गहलोत को ही वहां मौका दिया जा रहा है, राजस्थान में सिमटा के रखे हैं सचिन पायलट को, उनको कोई बड़े परिप्रेक्ष्य में मौका ही नहीं दे रहे हैं। ये परिवार को छोड़ करके, जैसे ही गांधी परिवार को लगेगा कि सामने वाला कोई भी नेता उनके परिवार के लिए भविष्य में चुनौती बनेगा, वो प्रोइंग करते हैं, छटनी शुरू करते हैं, काटना शुरू कर देते हैं, और ऐसा काटते हैं कि परिवार वो छोड़ के पार्टी भाग जाए। कैप्टन अमरिंदर सिंह का वजन वर्तमान कांग्रेस के नेतृत्व से काफी बड़ा हो गया था। पंजाब का चुनाव अपने बल पे जीते थे वो, किसी को बुलाकर वो नहीं ले गए थे, मना किए थे कि प्रचार के लिए कोई आओ। 5 साल, 4.5 साल, 4.5 साल राज किए, बढ़िया सरकार चलाए, उन्हें निकाल दिया गया, क्योंकि वो पार्टी के लिए, वो इस पार्टी के लिए नहीं, परिवार के लिए चुनौती बन सकते थे। कांग्रेस के लोग उनकी तरफ इस आशा से देखने लगे थे कि अगर उनके हाथ में बागडोर दी जाएगी तो पार्टी को आगे ले जा सकते हैं। लाके ऐसे मुख्यमंत्री बैठा दिए हैं जो सिद्धू से लड़ के वहीं परेशान है, तो गांधी घराने के बारे में सोच ही नहीं सकता। इस तरह से जितनी पार्टियां एक परिवार से संलग्न हैं, परिवार के बारे में सोचती हैं, परिवार के कल्याण को लेकर के पार्टी कल्याण सोचती हैं, वो सब धीरे धीरे खत्म हो जाती हैं। क्योंकि जो भी क्षेत्रीय पार्टियां किसी व्यक्ति के नाम पर गठित होती हैं, व्यक्ति के करिश्मे से शुरू होती हैं, वो व्यक्ति के जाने के बाद वो खत्म हो जाती हैं। ऐसा इतिहास रहा है, पूरे देश में निगाह दौड़ा कर देख लीजिए, दक्षिण में देख लीजिए, उत्तर में देख लीजिए, पश्चिम में देख लीजिए, जहां देखना देख लीजिए, परिवार के नाम पर जो पार्टी बनी है, अगुआ के जाते ही वो पार्टी खत्म हो जाती है। तीसरी पीढ़ी सत्ता में बने रहने के लायक नहीं रहती, ये इतिहास है। राजाओं महाराजाओं में इसे हुआ है। राजा महाराजाओं की तीसरी पीढ़ी कितने दिन सत्ता सुख ले पाई है, इतिहास गवाह है, कोई नहीं हुआ है। वो किसी न किसी गुलाम बन गए हैं, कोई आक्रमण किया है और कब्जा कर लिया राज। खैर, ये राजा महाराजा की बात है। लोकतंत्र है, लोकतंत्र में जनता भी समझती है किसी एक परिवार पर कितना दिन विश्वास किया जाए। जिस मुखिया ने, जिस नेता ने, परिवार के जिस व्यक्ति ने एक तरह से लोगों को जगाया था, लोगों में ऊर्जा भरा, जोश भरा,
उस समय सत्ता खिलाफ आंदोलन करा करके परिवर्तन लाया, उस नेता के निधन के बाद वह पार्टी सिकुड़ जाती है, सिमट जाती है और लोग उससे दूर होने लगते हैं। ये इतिहास है, ये सच्चाई है। जितनी पार्टियां, आप खुद सोच लीजिए, जिसका भी नाम आपके दिमाग में आ रहा हो, वो देखिए नेता के जाने के बाद क्या हुआ है। दक्षिण में आप देख ही रहे हैं जयललिता के बाद क्या गति चल रही है, और एन के एन प्रकार ने वहाँ संघर्ष चल रहा है, अभी सत्ता संघर्ष चल ही रहा है, पार्टी के अंदर भी बाहर भी। तो इस सारी पार्टियों को महाराष्ट्र में भी स्थिति रहेगी, यही स्थिति है। लालू के यहाँ भी देखिए क्या चल रहा है। ममता आज सत्ता में है, आज वो पीक पर हैं, कल उनकी पार्टी की गति होगी आपके सामने रहेगा। तो पारिवारिक पार्टियां लोकतंत्र के लिए घातक हैं, ये मोदी कहना चाह रहे हैं और ये सच है। परिवार के हित में सोचेगा तो पार्टी कल्याण नहीं होगा, देश का तो भूल ही जाइए। फिलहाल इस मुद्दे पर इतना ही। आपको क्या लगता है, परिवार की पार्टी लोकतंत्र के लिए घातक है? आपकी जो भी राय हो, आप हमारे चैनल के कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो, इसको अपने मित्रों में शेयर करें। और हाँ, यदि अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किए हो तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे कि जो भी राष्ट्र हित से जुड़े मुद्दों पर हम वीडियो बनाएं और पोस्ट करें वो आपको तत्काल मिल जाए। धन्यवाद।